हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। सो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 पर बातचीत करने वाले हैं, जिसकी डेट हमारे पास 30 जुलाई 2021 रहने वाली है। तो आज की वीडियो में ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीओई की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम लोग प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा क्लास 9th का क्लास 8th में भी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा और क्लास 9th में जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें हम प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। तो ऐसे ही प्रेशर के बारे में आज की वर्कशीट में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रेशर क्या होता है और इसके बस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड। हमें एक बॉल पेन लेना है अपने हाथ में। नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड, और उसकी टिप को अपने हैंड से प्रेस करना है यानी कि दबाना है। क्या हमें दर्द हुआ? हाँ, दर्द हुआ होगा, क्योंकि जब पेन की जो नोक है उसको अगर हम लोग दबाएंगे तो दर्द तो होगा ही। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट, और उसी फोर्स नाउ, और उसी फोर्स से, जितने फोर्स से दबाया था उतने ही फोर्स से आपको दूसरी तरफ जो आपका प्लेन साइड होती है वहां पर दबाना है। डज इट हर्ट नाउ? अब वहां पर हर्ट हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो प्लेन है, तो आपको दर्द कैसे होगा? आगे की तरफ तो नोक होती है तो इसलिए वहां पर दर्द होगा, लेकिन परली साइड मतलब दूसरी साइड तो प्लेन है, तो इसलिए वहां पर दर्द नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपन? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक साइड आपने दबाया तो आपको दर्द हुआ और एक साइड दबाया तो नहीं दर्द हुआ? You know that on application of force some change might occur। जब आप फोर्स लगाते हो तो आप बहुत सारे चेंजेस करते हो, ठीक है। जैसे कि किस में? चेंज इन शेप। आप फोर्स लगाकर किसी की शेप बदल सकते हो। जैसे कि आप फोर्स लगाकर शेप कैसे बदल सकते हो कि आपने रबड़ है, ठीक है, रबड़ पर ऐसे खींचा रबड़ को तो वो लंबी हो गई, तो उसने एक तरह से शेप बदल ली अपनी, ठीक है। आप साइज बदल सकते हो, तो वही रबड़ बैंड का हमने साइज भी बदल दिया। मोशन में ला सकते हो आप किसी को, जैसे कि अब एक बॉल रखी हुई है फुटबॉल की किसी प्लेग्राउंड में, आपने आके उसे लात मारी, उस पर फोर्स लगाया और वो आगे मूव करने लग गई, तो मोशन में आ गई ना। तो वही चीज यहाँ पर पहले पॉइंट में दे रखी है। यू नो डेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंजेस माइट अकर, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन मोशन एटसेट्रा ऑन एन ऑब्जेक्ट। When force is applied perpendicular to a surface is called a thrust। लेकिन जब फोर्स को हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं किसी सरफेस पे, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें ऐसे फोर्स लगाए परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब कि एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर पे फोर्स लगाए तो हम उसे कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। जो ये थ्रस्ट का इफेक्ट है ये किस पे? एरिया पे डिपेंडेंट होता है कि कहाँ पर ये अप्लाई किया गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे थ्रस्ट है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिपेंडेंट होता है एरिया पर कि ये कहाँ अप्लाई किया गया है। दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। और हम थ्रस्ट को एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है प्रेशर, ठीक है। किस नाम से? प्रेशर के नाम से, प्रेशर। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और इसलिए हम प्रेशर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, देखिए। प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय थ्रस्ट अपॉन में, या फिर हम थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। और प्रेशर या थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो ये आपका एन है इसे हम न्यूटन पढ़ते हैं। क्या? न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, न्यूटन। तो एसआई यूनिट इसकी है पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रेस्पेक्टिवली। जो प्रेशर है वो बढ़ाया और घटाया जा सकता है एरिया को बढ़ाने या घटाने से, कि जहां पर फोर्स लग रहा है। यानी कि आपका जो प्रेशर है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन कैसे? जब आप जहां पर आप प्रेशर लगा रहे हो उसके एरिया को बढ़ा दो या घटा दो। अगर आप बढ़ा दोगे एरिया को तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आप एरिया को कम कर दोगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के। अगर आप प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एरिया को घटाना पड़ेगा, और अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि हम प्रेशर को किस तरह से मतलब बढ़ा सकते हैं एरिया को कम करके। ठीक है, जैसे अ नाइफ कट इजिली थ्रो वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। अब जो नाइफ है वो अपनी शार्प साइड से वेजिटेबल्स को बड़ी इजीली काट सकती है। जैसे यहाँ इमेज में दिखा रहे हैं, कोई आदमी सब्जी काट रहा है गाजर टाइप, ठीक है, तो काट सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है? अब आपने एरिया जो है हम चाकू है वो कितना, इस लाइन जितना पतला होता है, जो मैंने लाइन खींची है या ये लाइन खींची है, इतना पतला होता है। अब वो एरिया कितना कम है तो वो प्रेशर ज्यादा दे रहा है। अ नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट पॉइंटेड साइड। जो नेल होते हैं, जैसे यहाँ इमेज में दिखा रखी है हमें, देखिए कील, कील जो है उसको दीवार में हम किस साइड से ऐसे हैमर करते हैं, जिसमें जहाँ उसकी नोक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर एरिया जो है उसका वो कम है और वहां पर प्रेशर फिर ज्यादा लगता है। अ सुइंग नीडल स्यूज फ्रॉम इट पॉइंटेड एंड। जो सुई होती है, यहाँ पर इमेज में भी दिखा रखे है, सुई जो है वो उसके पॉइंटेड एंड से ही सुई सिलाई करी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां एरिया कम होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा लगता है। ओके। अब अगर हम परली साइड दूसरा इसका अपोजिट की बात करें कि अगर हम प्रेशर को घटा देते हैं, प्रेशर को घटाना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? एरिया को बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे कि इन बैग्स स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। बैग्स में जो ये आपके बैग दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपके स्कूल का बैग होगा, उसमें भी जो ये पट्टी होती है जहां पर आप अपने कंधे पे जिसे रखते हो, इसे चौड़ा बनाया जाता है। बैग कुछ इस तरह से होता है, मान लीजिए, तो ये जो पट्टी है इसे जितना हो सके उतना ज्यादा वाइड करा जाता है, वाइडर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे वाइडर करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और हमारे कंधों पे जो प्रेशर पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगला है टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर बोरोड। जो गाड़ियों के टायर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, गाड़ी के टायर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड करे जाते हैं, चौड़े करे जाते हैं। क्यों? ताकि जो व्हीकल का रोड पर प्रेशर है वो कम पड़े। क्यों? एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पिलर्स ऑफ फ्लाईओवर्स हैड वाइडर बेस। जैसा यहाँ इमेज में दिखा रखा है कि फ्लाईओवर जो हमारे पुल होते हैं, चाहे वो मेट्रो के लिए पुल हो या रोड्स के लिए पुल हो या कोई भी हाईवेज के लिए पुल हो, फ्लाईओवर कोई भी पुल हो, ठीक है, ब्रिज कह सकते हैं हम उसे, उन सब के जो बेस होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितना उनका हम एरिया बढ़ाएंगे उतना उनके पे प्रेशर कम पड़ेगा। अगर हम लोग कहे कि भैया एक सुई की, एक जित मतलब एक बहुत पतले से इतना पतला ब्रिज है और इतने पतले ब्रिज पे, मान लीजिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक इतने पतले ब्रिज पे सोच एक एक्टिविटी करते हैं कि हमने एक इतना पतला सा एक खंबा लिया, खंबा नहीं मतलब एक कोई भी रोल ले लिया, और एक इतना चौड़ा सिलेंडर का रोल ले लिया, सिलेंड्रिकल। अब हमने इस पे किताब रखी और इस पे रखी, तो जो इसकी किताब है ना वो ज्यादा जल्दी गिर जाएगी इन कंपैरिजन तो इसकी, क्योंकि इस पे बैलेंस इजी बन सकता है, इस पे फोर्स कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो आज की वर्कशीट जो थी हमारी प्रेशर से रिलेटेड वो हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। हमने यहाँ पर सीखा कि प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, और इंक्री प्रेशर को हम किस तरह से बढ़ा और घटा सकते हैं, एरिया को बढ़ा और घटाकर। अब यहाँ को दो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। पहला, डिफाइन प्रेशर, ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड। हमें ये बताना है कि प्रेशर क्या होता है और किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड है। ओके। अगला हमें बताना है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, और हमें इन तीन केसेस के लिए रीजन देना है। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स चौड़े क्यों होते हैं, ब्रॉड क्यों होते हैं। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू कट फ्रूट्स विद द ब्लंट नाइफ। एक ऐसे चाकू जिसकी धार ना हो, उस चाकू से सब्जियों को या फ्रूट्स को काटना मुश्किल क्यों होता है। अगला, योर फीट विल गो डीप इन साउंड सैंड इफ यू स्टैंड ओवर इट बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लेइंग डाउन ऑन इट। आपके जो पैर है वो रेत के अंदर धस जाते हैं, यानी घुस जाते हैं, जब आप उस रेत पे खड़े होते हो। लेकिन जब आप उस रेत पे बैठ जाते हो या लेट जाते हो तो आप उसमें के अंदर नहीं धसते। क्यों? या घुसते नहीं क्यों? तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये रहा पहला था डिफाइन प्रेशर्स,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन विच on the area on which it is applied. This is defined by another physical quantity known as pressure. So pressure is defined as the thrust per unit area. ओके, तो इसका आंसर आपका ये रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है पहला वो है गिव रीजन। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें इनके लिए रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। व्हीकल्स के टायर्स ब्रॉड क्यों होते हैं? व्हीकल्स हैव मोर वेट। व्हीकल्स का जो होता है वेट वो ज़्यादा होता है। सो ड्यू टू मोर वेट द प्रेशर ऑन द टायर्स इज मोर। तो व्हीकल के वजन ज़्यादा होने के कारण जो टायर्स पे प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इससे वो फट भी सकते हैं। आप देखते होंगे भैया इतने बड़े बड़े ट्रक लेके चल रहे हैं, टायर छोटे छोटे, मतलब छोटे तो नहीं होते, बड़े होते हैं, लेकिन इतना भारी ट्रक का वजन एक छोटे से टायर पे है, तो उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। तो इफ़ द टायर्स आर वाइड देन द प्रेशर ऑन देम विल ऑल्सो बी लेस। तो जितना ज़्यादा हम टायर को वाइड करेंगे यानी चौड़ा करेंगे उतना उन पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हैंस द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर वाइड। इसलिए जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो वाइड होते हैं यानी चौड़े होते हैं। अगला जो हमारा गिव रीजन था वो था इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ। एक ऐसे चाकू जिसकी धार नहीं हो, उस तरह के चाकू से सब्जियों को काटना मुश्किल क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है व्हेन द नाइफ इज ब्लंट द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज लेस। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम सब्जियां, मान लीजिए कोई गाजर है, इसको हम एक चाकू से काट रहे हैं, अब इसमें धार नहीं है तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा यानी थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, जिसके कारण एरिया जो है हमारा वो बढ़ गया। और जैसा मैंने आपको बताया था अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, और जब प्रेशर घट जाएगा तो वेजिटेबल को काटना डिफिकल्ट हो जाएगा। थस इट इज डिफिकल्ट टू कट द वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है योर फीट विल डीप इन सैंड if you stand over it but you will not go that deep while lying down on it। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सैंड पर खड़े होते हैं तो आप उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर धंस जाते हैं, लेकिन जब आप सैंड पर बैठते हैं, लेटते हैं, तो आप उसके अंदर नहीं जाते। क्यों? वाई? when we stand the area of our feet is less and the pressure is applied more। जैसा मैंने आपको बताया था जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैर जो है उनका एरिया जो है वो कम है, जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा लग जाता है और रेत के अंदर हम घुसते चले जाते हैं। लेकिन बट बाय लाइंग डाउन द एरिया इंक्रीज एंड द प्रेशर गेट लेस, वी डू नॉट गेट इनटू इट। लेकिन जब हम उस पर बैठ या लेट जाते हैं तो हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, इसके कारण हम उसके अंदर नहीं घुसते या धंसते। ठीक है, मेनली कहने की मेन बात ये है कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, और अगर हम एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आप सभी को पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो। एक बहुत बड़ी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी भाई बहन दोस्त 10th क्लास में है, आप तो भले ही चलिए 9th क्लास में, लेकिन आपके आसपास पड़ोसी या भाई कोई भी 10th क्लास में है, तो उसे आप मेरे चैनल को रिकमेंड करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए स्पेशली एक MCQ सीरीज शुरू होने वाली है। MCQ सीरीज शुरू होने वाली है जो कि क्लास 10th के लिए है। जैसा आपको पता है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें MCQ आएंगे, तो जितने भी टर्म 1 के चैप्टर हैं उन सब के लिए हम लोग एक MCQ सीरीज शुरू करने वाले हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th। तो अगर आपके आसपास में कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए, साइंस गुरु 9th एंड 10th को। और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी एग्जाम प्रिपरेशन साइंस की स्पेशली कराएंगे आपको सिर्फ मेरे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वर्कशीट समझ में आई हो, सभी सॉल्यूशंस इजी, शॉर्ट और इफेक्टिव लगे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, एंड कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूलें। आज के लिए बाय बाय।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।